मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा में। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध यानी कि अनेक वेशभूषा धारण किए हुए चत्वार बाल कवयः चार बाल कवि मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः यानी कि नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और आवाज कर रहे हैं। संचालक, अब संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, अलम यानी कि बंद करो, कोलाहलेन आवाज करना बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज अत्यधिक खुशी का अवसर है। यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्य हंतारः काल यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। यत कि अस्मिन् इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, काव्य हंतारः काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधराः यानी कि हंसाने वाले कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिनः वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। एहि आइए करतल ध्वनिनाम यानी कि तालियों के साथ वयम हम सभी एतेषां स्वागतं कुर्मः इन सभी का स्वागत करते हैं। गजाधरः, अब गजाधर कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस सुनने वालों को नमस्कार। नीरस यानी कि जिनको काव्य से कोई मतलब नहीं है, काव्य से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को नमस्कार। प्रथमम तावत अहम आधुनिक वैद्यम, सर्वप्रथम मैं आधुनिक वैद्यम यानी कि आज के डॉक्टरों को उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाऊंगा। यानी कि मैं आज के डॉक्टरों को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाऊंगा। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यम अस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। अब गजाधर कहता है कि यमराज सहोदरः, यमराज का भाई, सहोदर यानी कि भाई, वैद्यराज डॉक्टर को नमस्तुभ्यम मेरा नमस्कार। यम अस्तु हरति प्राणान, यम यानी कि यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। गजाधर कहता है कि यमराज के जो भाई है वह डॉक्टर है, उनको मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, परंतु डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वै उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अब कालांतक कहता है अरे वैद्य अस्तु सर्वतः, वैद्य डॉक्टर तो सभी जगह हैं, परंतु नेते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, नेते मादृशः, मादृशा यानी कि मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण में नेते नहीं है, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण करने में मेरे जैसा कुशल कोई नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम अपि मेरे भी काव्य को सुनिए आप सभी, भवन्तः आप सभी मेरे काव्य को भी सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, न अहम गतो न मे भ्रातां
कस्य इदम हस्तलाघवम। जलती हुई चिता को प्रज्वलिता, जलती हुई चिता को देख करके वैद्यो विस्मय आगतः, डॉक्टर अचंभित होता है। ना अहम गतो, ना तो मैं गया, ने भ्राता, और नहीं मेरा भाई यमराज गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, तो यह किसके हाथ की चतुराई है। एक बार फिर से देखो कि जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर कहता है, ना तो मैं गया, ना ही मेरा भाई यमराज गया। फिर यह किसके हाथ की चतुराई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता है। तुंदिलो अहम भो, भो यानी कि अरे मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे इस काव्य को भी सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। मेरे काव्य को इसको सुनो और अपने जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य है दुर्बुद्धि, माँ शरीरे दयाम कुरुहु। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः, यानी कि पराये अन्न को प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया माँ यानी कि मत करो। दूसरे के घर यदि आप खाने जाओ तो आप अपने ऊपर दया मत करो, खूब खाओ, पेट भर कर खाओ। तो इसमें बताया गया है कि पराये अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः, इस संसार में लोके यानी कि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ होता है, दूसरे का खाना दुर्लभ होता है। शरीर का क्या है, ये तो पुनः पुनः फिर से मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर से फिर से ठाका लगा करके हंसते हैं। चारवाकः, अब चारवाक कहता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम मेव, शरीर का पोषण हमेशा ही उचित है अथवा सही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्त्यः, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के पौष्टिक खाना खाना चाहिए। तथा कथयति, और कहता है चारवाक कवि, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृत पिबेत, यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घृत यानी कि घी पियो। यहाँ पर घी पीने का अर्थ है कि अच्छा भोजन करो, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे कर्ज लेकर के जियो परंतु अच्छा खाना खाओ। श्रोतारः, अब श्रोतागण कहते हैं, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, फिर हम उस कर्ज को कैसे चुकाएं। अब चारवाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे सुनो, मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घृतम पीत्वा घी पी करके, अच्छा भोजन करके, श्रम कृत्वा श्रम करो, परिश्रम करो, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, और उस ऋण को, उस कर्ज को चुकाओ। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविता रचयति, काव्य के पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक आशु कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसता हुआ सुनाता है। अब वह बालक कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लो लुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चारवाकम च नम अहम, यानी कि गजाधर कवि को और भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतक को,
वैद्य चार्वाक को नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुन करके सभी हा हा करके हंसते हैं। अन्य च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी हंसते हुए अपने घर को जाते हैं। यह था आपका चतुर्थ पाठ का हिंदी अनुवाद। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करा दिया है। यदि वीडियो अच्छे लगे हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।